Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your Chatali मैम। तो आपकी इस रिवीजन सीरीज़ में जो हमने चैप्टर लिया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इससे ऑल्टरनेट ईयर्स में एक क्वेश्चन हमेशा आया है, तो आज मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो द मोस्ट कम टाइम में, सबसे एक लिमिटेड टाइम में अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली टू सॉल्व दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वेश्चंस आपको जो ट्रिक चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? हम ये कहते हैं कि एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहाँ पर आता है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और जब मॉलिक्यूल बनता है तो ये प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है जो मॉलिक्यूल बना रहा है तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी और सिमेट्री एक जैसी हो। तो आपने पहले भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि हम जब कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बनते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एस एस ऑर्बिटल के बीच में बनता है, पी पी ऑर्बिटल के बीच में बनता है, और साथ में एस और पी ऑर्बिटल के बीच में बनता है। तो अगर दो एस एस ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो ये कब कंबाइन होंगे, जब इनकी एनर्जी एंड सिमेट्री सेम हो, एक ही डायरेक्शन में हो, प्रॉपर सिमेट्री और डायरेक्शन एंड एनर्जी सेम हो, तभी ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब पी ऑर्बिटल में हमारे पास में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इन दी पी ऑर्बिटल, वो कौन सा ऑर्बिटल बनाता है, दैट इज़ पी जेड। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड बनाते हैं पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड एस तो बना ही रहा है, पर पी में कौन सा ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, और पाई के लिए पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि अगर एक एस ऑर्बिटल है और 2 पी ऑर्बिटल है तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, sp2। तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, या फिर अगर 3 कंबाइन हो रहे हैं तो 3 बनेंगे। तो इसी हिसाब से अब जैसे अगर मैं कहूँ H2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होगा, तो यहाँ पर एक एक है क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो कितने बनेंगे, 2। क्यों? क्योंकि 1 and 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मीन्स 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और उन्होंने बनाए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। तो अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा बॉन्डिंग है, कैसे एंटी बॉन्डिंग है? तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो किसकी थ्योरी पे बेस्ड हैं, दैट इज़ LCAO मेथड। अब LCAO मेथड क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन किया है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कौन सा मॉडल यूज़ किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि जो साई है ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को, और साई स्क्वायर हम करते हैं किसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसको रिप्रेजेंट किया है किससे, साई से। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या तो वो सेम फेज में हो, एक जैसे हों, तो वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप ऐड करेंगे
तो वो बनाते हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम कहते हैं क्या, BMO। और दूसरा, अगर वो ऑपोजिट फेज में है, मतलब एक जा रहा है, एक वेव नेचर जा रहा है ऊपर और दूसरा वेव नेचर जा रहा है नीचे, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर इन दोनों की एनर्जीज क्या हो जाती है, माइनस होती है, और इसीलिए आप कहते हैं इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो टाइप के ऑर्बिटल बन गए हमारे, एक है हमारे पास ABMO दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको आप स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पर एनर्जी लेवल देखते हैं। अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, और फिर आता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है। तो आपने इस टाइप का एक NCERT में डायग्राम देखा होगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे डायग्राम कैसे बना? सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है? S ऑर्बिटल, 1s एंड 1s। इसका मतलब ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, मिडिल में आ रही है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 1s एंड 1s। क्या दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया? हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा एंटी बॉन्डिंग और दूसरा होगा बॉन्डिंग। तो मैं एंटी बॉन्डिंग किसको बोलूँगी? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो इसको हम बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, और ये बनेगा हमारा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। अब हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को क्यों बोला? तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वही बनाते हैं बॉन्ड, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब अगर SS के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। अगर वो PP के बीच में बन रहा है तो आप उसे कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, पर दूसरा PX और PY के बीच में बन रहा है तो उसे हम कहेंगे पाई। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जब हम लिखते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 1s, और दूसरा बनाएंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखेंगे सिग्मा 1s। क्यों? क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और एंटी बॉन्डिंग को लिखेंगे सिग्मा 1s स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? तो सेम जैसा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग? ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल, तीनों ही रूल यहाँ पर फॉलो होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसका पोस्टुलेट और डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेसेसरी क्यों है? आपने स्ट्रक्चर देख लिया था कंपाउंड का, आपने ज्योमेट्री देख ली थी, अगर लोन पेयर आता है तो कैसे चेंज हो रहा है, वो सब हमने देख लिया था। पर ये जो थ्योरीज थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ये किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर नहीं बता सकती थी। तो इसीलिए ये जो हमारे पास में बिहेवियर है, बिहेवियर, मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ये हमें किससे पता चलता है? बाय बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने पहले भी पढ़ा था, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी, जहाँ पर हमने कहा था जितनी ज़्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होती है उतनी ज़्यादा एंथैल्पी और उतना ही ज़्यादा स्टेबल। ठीक है। और तीसरा था बॉन्ड लेंथ, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। और चौथा पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम होगा। एंड दी फिफ्थ पॉइंट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। यही तो इम्पॉर्टेंट बिहेवियर था जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चला। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं। तो जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो आप कैसे फिल करते हो? 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे हम लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स वाला
है सिलेबस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो में डिवाइड करते हैं। एक है अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि आप दो आइटम को कंबाइन कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। क्यों, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो दो में दो। अगर मैं लिथियम की बात करूं, हीलियम की बात करूं, चलिए He2, एक हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स तो हीलियम में 4 हो गए। ऐसे ही जितने भी हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो या उससे कम हो, तो उसके लिए हम ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखो, लिखने का बहुत बेसिक तरीका है। अगर 1s है, हमने बताया था अगर एक ऑर्बिटल है 1s, तो उसका बनेगा क्या, एक तो बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, तो ऑर्डर भी किसका ज़्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग का। तो पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। उसके बाद आता है 2s, 2s में भी दो बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर आता है 2p। अब 2p के अंदर हमारे पास में कितने हैं, px, py एंड pz। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, लेस देन या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सबसे पहले आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बाकी जगह हम मोर देन का साइन लगा रहे थे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। क्यों, क्योंकि ये है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए पाई 2px 2py। और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 14 और मोर देन 14 में सिर्फ एक ही ऑर्डर का चेंज है, क्या, पाई 2px 2py के बाद क्या आना चाहिए था, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले, पर यहाँ पर बीच में आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। फिर आएगा हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पाई 2px पाई स्टार 2py एंड फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये तो हो गई हमारी सीरीज़ कि आपको कैसे लिखना है और ऑर्बिटल्स। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो कैसे करेंगे। सपोज करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गया C2, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो आप कैसे फिल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे कितने, 12। क्या ये लेस देन 14 है, लेस देन 14 है, तो आज स्टार्ट करेंगे सिग्मा 1s से, सिग्मा 1s। अब एक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो एक साथ करते हैं ना, तो ये सिग्मा 1s2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर भी हम दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, एक एक ऑर्बिटल में फिल करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक टोटल हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 8 फिल करें तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, अब आएगा हमारा पाई 2px एंड पाई 2py। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो पहले एक x में जाएगा, फिर दूसरा y में जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और देन उसके बाद हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो 14 लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में क्या याद रखना है, पाई 2px और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के बीच में आ जाएगा सिग्मा वाला, सिग्मा 2pz, ठीक है। अब सेम अगर फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई तो आएगा ही, नेक्स्ट पाई है तो पाई 2px एंड पाई 2py। और वहाँ पर क्या था हमारा, पहले क्योंकि सिग्मा आ रहा था, क्या यहाँ पर भी आएगा पहले, तो अब वहाँ पर तो मिडिल में आ रहा था पाई और पाई स्टार के बीच में, तो अब वो जो मिडिल में है उसको आप आगे ले आइए, तो इट विल बी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। तो पहले कैसा था,
पहले आ रहा था एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में, अब क्या होगा उसको पहले उठा के रख दीजिए। तो फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स पहले सारे सिग्मा लिखेंगे आप। फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स पहले सारे सिग्मा लिख दिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz। फिर आएगा हमारा पाई 2px, पाई 2py, देन इनके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो पाई और पाई स्टार के बीच में आएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। और अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो बीच में आया था सिग्मा 2pz उसको आप सबसे पहले रख देंगे। तो पहले आप सबसे सारे सिग्मास लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz। सिग्मा स्टार 2pz जो एंटी बॉन्डिंग है वो हमेशा दोनों ही केसेस में सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे पता करेंगे बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर है या मैग्नेटिक बिहेवियर है, या कैसे पता करेंगे बॉन्ड लेंथ है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहला आपको देखना है, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा होगा या मैग्नेटिक नेचर पूछा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो उससे आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं और बॉन्ड एंथैल्पी भी बता सकते हैं, साथ में स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे हैं। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सपोज H2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, तो आप उसको यहाँ देखेंगे। अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया, दिस इज 1 से 20 जो मैंने लिखा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो बहुत खास इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से नंबर, एक आपको याद रखना है 4, दूसरा आपको याद रखना है 8 और तीसरा आपको याद रखना है 20। 4, 8 और 20 ये क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0, यहाँ पर है बॉन्ड ऑर्डर 0। अब बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी विदाउट स्टार वाले ऑर्बिटल्स है उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कार्बन के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो कितना होगा, देखिए 2, 2 + 2 4 और दूसरा यहाँ पर 4 है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए 8। और अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो कितने हैं, ये है स्टार और ये है स्टार, मतलब 4। तो ऐसे आप निकालेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो होता है स्टेबल मॉलिक्यूल, पर अगर 0 और नेगेटिव आ जाता है तो वो हो गया हमारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 4, 8 और 20 अगर आ रहा है हमारा, है ना, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 हैं, 8 हैं और 20 है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अनस्टेबल हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले 1 to 10 में क्या करना है, ऑल्टरनेट 0.5, 1, 0.5, फिर 0.5, 1, 0.5, फिर 0.5, 0.5 एंड 1। तो ये हो गए आपके बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट 0.5, 1, 0.5, फिर 0.5, 1, 0.5, फिर 0.5, 1, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर एक हमारा है स्टैंडर्ड, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 3 होगा। कहीं पर भी 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा हमेशा 3। अब 14 से ऊपर जा रहे हैं तो 0.5 कम करते जाइए, जैसे 2.5, 2, 1.5। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है, पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप 14 से ऊपर जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 0.5 कम कर दीजिए, 2.5, 2, 1.5। तो ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखनी है।
वैसे ही आप नीचे जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही करना है, 0.5 वैल्यूज़ कम करते जाइए। तो ये होगा इनके बॉन्ड ऑर्डर। अभी मैं क्वेश्चन से बताऊंगी कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी ट्रिक है फॉर मैग्नेटिक नेचर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, इवन सभी समझते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, अगर इवन है तो वो हमेशा डायामैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट कौन सा, 10 और 16। और बाकी अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस R। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए। अगर O2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, ठीक है। O2 प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है तो ये 15 हो गया। O2 माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 17 है, और O2 2 माइनस है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18। ये तो हमें पता चल गया। फिर हमने स्टैंडर्ड क्या लिखा था, 14 है तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, और उसके बाद आप जैसे बढ़ेंगे 0.5 से कम करते जाइए। तो मतलब 15 है तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 करेक्ट है, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 करेक्ट है, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 0.5 से कम होता जा रहा है, और 18 का 1। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी है क्या, C2 हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अभी C2 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। क्या यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये है 2 और ये है 2, ठीक है। क्या पाई ऑर्बिटल्स में है, हाँ है। क्या ये डीजेनरेट है, हाँ है, क्योंकि इक्वल एनर्जी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस हो गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है O2 प्लस इज डायामैग्नेटिक। O2 प्लस मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है, 15 है, इसका मतलब क्या ये ऑड है, और ऑड हमेशा क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हो गया 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या फिर नेगेटिव हो, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 8 और 20 हो तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होगा। अब आप चेक कर लो किसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। हीलियम का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ऑक्सीजन के 16, नाइट्रोजन के 14 और कार्बन के 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, हीलियम। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 O2 माइनस O2 प्लस एंड O2 2 माइनस पूछा है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है 16, O2 माइनस क्या हो जाएगा 17, O2 प्लस हो जाएगा 15 और O2 2 माइनस हो जाएगा 18। फिर आपने क्या लिखना है, 14 का होता है 3, 15 का हो जाएगा क्या 2.5, इसका मतलब O2 प्लस हो जाएगा 2.5। उसके बाद 16 पे आएंगे तो वो हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। फिर होगा 2, उसके बाद एक और कम हुआ, क्यों, O2 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा O2 2 माइनस कितना 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, O2 प्लस का सबसे ज़्यादा और ऐसे कम। वहीं पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सेम होगा, O2 प्लस देन O2 देन O2 माइनस एंड देन O2 2 माइनस। फिर पूछा जाए कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो हमने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे थे, O2 प्लस इज 15 16 17 एंड दूसरा 18। 15 है ऑड नंबर है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। 16 है ऑड नंबर है क्या, इवन है, इवन है, पर हमने लिखा था एक्सेप्शन
तो एक्सेप्शन में आए थे 10 और 16। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और 16 है तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज इवन नंबर, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक नेचर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आपके लिए एक होमवर्क कि यहाँ पर अगर मैं इस स्पीशीज़ में O2 ऐड कर दूँ, अभी तक हमने O2 ऐड नहीं किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बॉन्ड ऑर्डर, साथ में स्टेबिलिटी ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर वो भी बताएंगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसको मैं कहाँ प्लेस करूँगी और उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। तो इससे आपको मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये ट्रिक समझ में आया है कि नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे आपका एक क्वेश्चन ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंफर्म है। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, बाकी सभी लोगों के साथ जो नीट के लिए प्रिपेयर करें उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।